बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं बेटा। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो है क्लास नाइन्थ के हवाले से। और आप सोच रहे होंगे कि क्लास नाइन्थ का तो वो पेपर भी है, तो आज क्या बात करनी है। देखिए, मैंने क्लास नाइन्थ के उन स्टूडेंट्स के लिए एक फॉर्मूला रेडी किया है, ठीक है, प्रेपरेशन के लिए, जो सिर्फ वो वन नाइट प्रेपरेशन में एक रात वो अगर स्पेंड करते हैं और इस तरह से तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो 100% पासिंग क्राइटेरिया को टच करेंगे। तो आए मैं आपको बताता हूं कि कैसे। उनके पेपर में ऑब्जेक्टिव पोर्शन में सबसे पहली चीज होती है स्पेलिंग्स वाला पार्ट। देखिए, स्पेलिंग्स वाले पार्ट में बच्चे जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आसानी से मार्क्स, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो तो बहुत आसानी से मार्क्स ले लेते हैं, आउट ऑफ 5 में से 5। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरा साल बुक को अच्छे से टच नहीं किया, स्पेलिंग्स उनके इतने अच्छे नहीं है, तो इस वक्त वो क्या करेंगे? इस वक्त उन्होंने पूरी बुक के स्पेलिंग्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या करना है, इन बच्चों ने जो वर्ड्स के स्पेलिंग्स उनको ऑलरेडी आते हैं वही रिवाइज करेंगे। उसके अलावा जो उनको आसान लगते हैं उन स्पेलिंग्स पर फोकस करेंगे। तो इस तरह से फोकस करने से मिनिमम विद माय पॉइंट ऑफ व्यू वो 50% मार्क्स यहां से ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 2.5 या 3 तक मार्क्स उनके आ सकते हैं सिर्फ इस तरह से। सेकंड देखें, सेकंड पार्ट उनका जो है वो सिनोनिम का है। अब सिनोनिम में क्या है? सिनोनिम में कुछ मुश्किल होते हैं, कुछ आसान होते हैं, लेकिन हर बच्चा जो है कुछ उनको आसान लगते हैं। जो उन्हें आसान लगते हैं, जहां जहां पर उनको इजी लगे, वो सारे सिनोनिम भी प्रिपेयर कर लें। इसी तरह से वर्ब्स में आ जाएं तो वर्ब्स में भी बच्चों को 12 टेंसेस अगर प्रिपेयर नहीं है, जितने टेंसेस उनको आते हैं 2, 3, 4, 5, उससे रिलेटेड वो जितने सेंटेंसेस होते हैं उन पर वो फोकस करें, अच्छे से तैयार करें और आगे निकल जाएं। नेक्स्ट आ जाता है ग्रामर का पार्ट। ये जरा डिफिकल्ट पार्ट होता है। अब ग्रामर में भी चाहे ये पार्ट डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसमें भी कुछ आसान चीजें आती हैं, कुछ मुश्किल चीजें आती हैं। अब जो बच्चों को चीजें ग्रामर में आसान लगती हैं, नाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जो चीजें उनकी समझ में आ जाती हैं, आर्टिकल्स है, उनको सिर्फ प्रिपेयर करें जो उनकी समझ में आती हैं। होगा क्या कि वो आसानी से अपनी मर्जी से जो चीजें उनको आसान लग रही हैं वो तैयार कर रहे हैं, कोई ओवरबर्डन नहीं हो रहे। तो यहां से भी आप कुछ पार्ट हासिल कर लेंगे। ये ओवरऑल 19 मार्क्स का होता है। तो चले जी, आप मिनिमम भी 8 मार्क्स तक जा सकते हैं अगर आप इस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं। सेकंड थिंग, क्वेश्चन आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर जो हैं, अगर हम इसको देखें तो ये पूरी बुक में से आते हैं। ऑलमोस्ट समझ लें कि आपकी बुक में से कोई एक आध चैप्टर छूटेगा, हर चैप्टर में से कम एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। तो आपने करना क्या है कि आपने जिन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स तैयार किए हुए हैं, वो चाहे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या पांचवा, या आपने जो आसान वाले किए हुए हैं, इस पर बिल्कुल नहीं आपने देखना कि भाई मुझे ये वाला याद नहीं है, ये वाला। जितने आपको तैयार हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये आपका 10 नंबर का पार्ट है। अगर आप इस तरह से करते हैं, मिनिमम भी अगर आप 2 क्वेश्चन भी प्रॉपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आप 4 मार्क्स यहां से भी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। आगे आ जाए ट्रांसलेट इनटू उर्दू। अब ट्रांसलेट इनटू उर्दू में क्या है कि आपको 3 पैराग्राफ आते हैं, आपके 3 रिव्यूज होते हैं। एक फर्स्ट में से चांस होता है आने का, फर्स्ट यानी फर्स्ट रिव्यू में से, सेकंड जो है वो सेकंड रिव्यू में से, और थर्ड वाला थर्ड रिव्यू में से। अब देखना आपने ये होता है कि आपने हो सकता है कि फर्स्ट रिव्यू ही अच्छी तरह से तैयार किया हुआ है, या उसमें भी आपको है, बाकी अगर आपके तैयार नहीं है तो आप सिर्फ उतने ही जो चैप्टर्स हैं जो फर्स्ट रिव्यू में हैं उस पर ही फोकस करें। उस पर फोकस करने से होगा क्या कि हो सकता है कि आपने जो फोकस किया, बहुत सारी सारी बुक पर फोकस ना करके टाइम जो है वो बचाया, एक पर फोकस किया, तीनों में से सिर्फ एक आप तैयार कर सके, और उसमें से भी अगर आप चलें, आप 3 मार्क्स भी ले लेते हैं, तो ये भी आपके ना होने से बेहतर हो। अब आ जाते हैं समरी की तरफ। समरी आपके पास सिर्फ 2 हैं। अब आपने दोनों को तैयार करना है, दोनों समरीज आपको याद होनी चाहिए। अब करना क्या है, आपको 100% समरी तैयार नहीं है, नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है। आप उसको 50%, आप उसको 60%, आप उसको जितने परसेंट एक समरी प्रिपेयर कर सकते हैं उतनी कर लें, दूसरी भी उसी तरह से कर लें। अब होगा क्या, पेपर में इसके मार्क्स हैं 5,
अब आप 5 में से 2 और 3 मार्क्स जो हैं वो लेने के काबिल हो जाते हैं कि अगर आपने समरी को 50 to 60% भी तैयार किया है। नेक्स्ट आगे आ जाए वर्ड सेंटेंसेस। अब वर्ड सेंटेंसेस में आपके पास चॉइस होती है, आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 8। अब इसमें भी आपने क्या करना है, इसमें भी आपने वही वर्ड्स चूज करें जो आपको आसान लगते हैं, जो आप आसानी से जिनके सेंटेंस बना सकते हैं, वही आप बार बार प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हो सकता है कि आप उसमें से 8 में से 3 भी अगर ठीक कर लेते हैं तो आपको 3 मार्क्स यहां से भी आपको मिल जाएंगे। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन आंसर फ्रॉम पैसेज। ये सबसे आसान पार्ट होता है, इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती। इसको सिर्फ आप तमाम पैसेज को देखते हुए, अंडरस्टैंडिंग करते हुए कि निशान लगा के कि भाई इसका आंसर यहां से मिल रहा है। उसके 5 क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको इजीली नहीं पैराग्राफ में से मिलते, कुछ आपने खुद से भी आंसर देना होता है। लेकिन जो क्वेश्चंस आप आसानी से हर पैराग्राफ में से आपको समझ आ रही है, कम से कम वो आप करते जाएं। होगा क्या कि उनमें से आपका कोई भी पैसेज आता है, आप 10 मार्क्स नहीं लेते, नो प्रॉब्लम, आप उसमें से 5 और 6 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। 5 या 6 मार्क्स अगर आपने उसमें से सिर्फ आसान पार्ट जो पैराग्राफ के अंदर से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं वो भी तैयार कर लिए। उसके बाद आ जाए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की जहां तक बात करें, इसमें भी काफी वैरायटी है। आपके 12 के 12 टेंस भी हैं, उसके अलावा देर का यूज है, इट का यूज है, ठीक है, इज और एम का यूज है, वाज का, वर का, देर का। अब करना क्या आपने, जो आपको आसान लगते हैं। शुरू में आपके इट, वाज, वर, देर, ये आसान सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट, जो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट, जो टेंसेस आपको आसान लगते हैं, जो टेंसेस आपके लिए इजी हैं, उनमें से सेंटेंसेस आप प्रिपेयर कर लें उसके साथ। तो यहां भी आपके पास चॉइस होती है, जो भी चॉइस वाला क्वेश्चन होता है यकीनन आप उसमें मार्क्स बेहतर ले सकती हैं। तो मैं आपको 3 मार्क्स यहां से समझता हूं कि अगर आप किसी हद तक तैयारी करते हैं, और वो भी मैं बार बार कह रहा हूं कि जो चीजें आपकी समझ में आ रही हैं, आपको आती हैं, आसानी से समझ में आ रही हैं, सिर्फ उन पर फोकस करना है, ठीक है। लास्ट आपका पार्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। इसमें आपने क्या करना है, अब आप उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएंगे, इस वक्त वन नाइट में आप प्रेपरेशन की तरफ जा रहे हैं और आप फियरफुल हैं कि भाई पासिंग क्राइटेरिया को टच करेंगे या नहीं करेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में से सिर्फ वो सेंटेंसेस जो 12 दफा बोर्ड के पेपर्स में आ चुकी हैं उनको उठाएं और उनमें से उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें। उसको 1 बार 2 बार 3 बार अपने हाथों से गुजारें। चले जी, मैं इसमें से आपके 2 मार्क्स रख देता हूं कि अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। अब जरा आप खुद ही अपने टोटल मार्क्स पे जायजा ले लें कि आप कहां खड़े हैं इस वक्त। आपने देखें जी, मैंने यहां बोला कि आपने 8 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में से ले लिए, 4 आपके यहां क्वेश्चन आंसर जो कि आउट ऑफ 10 था आपका, 12, ठीक है जी। यहां पर देखें आपने एक पैराग्राफ करके, तो यहां से मैंने आपको बोला था कि आप एक भी करते हैं तो चलिए जी 2 मार्क्स में इसके रख देता हूं। 12 to 14, 14 3, 17, 20, ठीक है जी। 20 के बाद 25, 25 के बाद 3, 28 और 2, 30। ये मैंने बिल्कुल कम मार्क्स जो हैं वो रखे थे आउट ऑफ 75। तो फिर भी आप मतलब कहीं भी बिल्कुल मतलब इजी वाला पार्ट आसानी से करते हुए, लेकिन करते हुए ये नहीं कि मतलब फियरफुल होते हुए आप टच ना करें। आप मतलब अगर इस चक्कर में रहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर लूं, मतलब क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारी कहानियों के कर लूं, तो मतलब एक पार्ट मेरा 10 नंबर का तैयार हो जाएगा, ठीक है। समरीज में 100% तैयार कर लूं, मैं 5 नंबर के लिए चला जाऊंगा। बेटे ये वो टाइम अभी नहीं है। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आप किसी 1-2 पार्ट या 1-2 क्वेश्चंस के मार्क्स ले पाएंगे, लेकिन बाकी आपका बहुत कुछ छूट जाएगा। तो कोशिश करें कि जितना आपको आता है उसी में से उसी को प्रिपेयर करना है, और उनमें से कोशिश ये करनी है कि गो थ्रू जो होना है, मैंने आपको पूरे सिलेबस में से गो थ्रू करवाया है। जब आप पूरे सिलेबस में से गो थ्रू करते हैं, चाहे आप गलतियां करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ ना कुछ मार्क्स हासिल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातों की कुछ समझ आई होगी, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है मेरी कि अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो कम से कम आप पासिंग क्राइटेरिया को 100%ली इंशाल्लाह अटेम्प्ट करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।